डेटा साइंस नाम तो आपने सुना ही होगा, पर क्या ये फ्यूचर का करियर है या सिर्फ एक ट्रेंडिंग बबल है जो कभी भी बस्ट हो सकता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि डेटा साइंस का मतलब क्या होता है, कौन इस कोर्स को कर सकता है, बीसी डेटा साइंस ज़्यादा सही है या फिर बीसी इन डेटा साइंस या फिर बीटेक इन एआई इन डेटा साइंस, और सबसे ज़रूरी सवाल कि जॉब मिलेगी भी या फिर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में एक ऐसे फील्ड के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर इलॉन मस्क से लेकर नेटफ्लिक्स तक की स्पाइन बन चुका है। और इस वीडियो के एंड में शायद आपको कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स भी जानने को मिलेंगे जिससे शायद आप अपना करियर रिकंसिडर करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप साइंस से हो या कॉमर्स से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। चलिए सोच के देखिए, हर स्वाइप, हर ऑर्डर, हर सर्च, हर सेकंड में दुनिया में एक नया डेटा बन रहा है। इंस्टाग्राम पर रील, जोमेटो पर ऑर्डर्स, गूगल पर सर्च और फिटनेस ऐप का डेटा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतना सारा डेटा जाता कहाँ है और कंपनीज इसका करती क्या है? तो यहाँ एंट्री होती है डेटा साइंस की, एक ऐसा फील्ड जहाँ पर डेटा को एनालाइज किया जाता है, जहाँ पर पैटर्न्स ढूंढे जाते हैं और इन पैटर्न्स की मदद से कंपनीज एक स्मार्ट डिसीजन लेती हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करता है डेटा साइंटिस्ट, एक ऐसा इंसान जो नंबरों के पीछे छिपी कहानी को पढ़ता है, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह। नेटफ्लिक्स पर जो शो आपको सजेस्ट होते हैं या अमेजोन में रिकमेंडेड फॉर यू का जो सेक्शन होता है, ये कोई मैजिक नहीं है, ये सब डेटा साइंस का कमाल है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स सब एक ही चीज़ है, लेकिन क्या ये सच में एक है? चलिए समझते हैं। डेटा साइंस को समझिए एक थाली की तरह। इसका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को क्लीन करना, उसको एनालाइज करना और आखिर में उसे डिसीजन में बदलना। अब इस थाली की एक सब्जी है मशीन लर्निंग। इसमें आप डेटा को ट्रेन करते हैं ताकि वो फ्यूचर में कुछ प्रिडिक्ट कर सके, और इस सब्जी में एक स्पेशल मसाला डलता है एआई का, जिससे मशीन थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाती है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और चैटबॉट। लेकिन डेटा साइंस जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी है। इसमें आपको सिर्फ नंबर्स नहीं देखने होते, इसमें आपको सब कुछ सीखना पड़ता है, जैसे कि एक्सेल, पाइथन, स्टैट, ग्राफ्स, एसक्यूएल, पांडास एंड नमीज, और फिर कहीं यूज आता है एआई एंड एमएल का। अब इसके साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए कि इनसाइट को आप प्रेजेंट कैसे करें, यानी कि डेटा को आप विजुअली प्रेजेंट कैसे करें। इसके लिए आपको डेटा विजुअलाइजेशन और स्टोरी टेलिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंटली आनी चाहिए। वैसे ये खबर तो हर जगह है कि एआई आने वाले टाइम पे सारी जॉब्स को रिप्लेस करने वाला है। अब ये कब तक होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी के टाइम पे एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और एनालिटिक्स मिलके दुनिया में 170 मिलियन नई जॉब्स पैदा करने वाली है। और ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते हैं कि डेटा साइंस में करियर बनाना है तो सबसे अच्छा कोर्स आपके लिए कौन सा है। डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन अभी तक कंफ्यूज है कि बीएससी करें, बीसीए करें या फिर बीटेक करें। एक गलत कोर्स और आपके 3 से 4 साल तो बर्बाद होंगे ही, साथ में लाखों का खर्च भी आएगा। बट डोंट वरी, आज मैं आपका ये कंफ्यूजन भी खत्म कर देती हूँ। वैसे ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास 3 पॉपुलर ऑप्शन होते हैं, जो कि है बीएससी इन डेटा साइंस, बीसीए इन डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन और बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। और तीनों में से बेस्ट तो बीटेक इन एआई एंड डेटा साइंस ही है। ये उन स्टूडेंट के लिए जो टेक को सीरियसली करियर बनाना चाहते हैं विद डीप एआई, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज। अब बीटेक बेस्ट है ये तो सबको पता है, लेकिन असली कंफ्यूजन आता है बीएससी इन डेटा साइंस और बीसीए इन डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन को लेकर। तो बीएससी इन डेटा साइंस उन स्टूडेंट के लिए बेटर है जिनका इंटरेस्ट मैथ्स, स्टैट और एआई एमएल में है। ये कोर्स उन्हें बनाता है फ्यूचर का डेटा साइंटिस्ट और रिसर्चर। वहीं बीसीए इन डेटा साइंस उन स्टूडेंट के लिए अच्छा है जिन्हें कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट और आईटी सेक्टर में जाना है। इस कोर्स में उन्हें डेटा साइंस का एज भी मिल जाता है पढ़ने के लिए। ग्रेजुएशन के बाद आपके पास कई ऑप्शन होते हैं, जैसे कि एमएससी इन डेटा साइंस, पीजी डिप्लोमा, एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स और इवन एमएसपी, जो कि आप अब्रॉड से कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट कि आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी ले सकते हैं फ्रॉम कोर्सेरा, एडेक्स, यूडमी, आईआईटी मद्रास, गूगल और आईबीएम जैसे प्लेटफॉर्म से। वो भी आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ इन कोर्सेज को कर सकते हैं। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 से 12 महीने की होती है। वैसे कंपनीज आपकी सिर्फ डिग्री नहीं देखती, आपकी स्किल्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी देखे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप इन पर भी ध्यान दें। आगे हम आपको डेटा साइंस के स्कोप के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि किसको डेटा साइंस का कोर्स करना चाहिए।
डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं बट ना तो कोडिंग आती है और ना ही आईआईटी जैसा माइंड है, तो अब क्या करें? क्या आपका सपना अधूरा रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे नॉन टेक स्टूडेंट भी डेटा साइंस के फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही लगता है कि डेटा साइंस में जाना है तो आईआईटी जैसा तेज दिमाग चाहिए, लेकिन सच मानिए, अगर आपकी 12th में मैथ्स है किसी भी स्ट्रीम के साथ, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं चाहे बीएससी, बीसीए, बीबीए, स्टैट, सीएस, आईटीआई इंजीनियरिंग, तो आप इस फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। हाँ, शुरुआत में आपको कुछ बेसिक स्किल ज़रूर सीखनी पड़ेगी, जैसे कि पाइथन, एक्सेल, बेसिक स्टैट, लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन बिलीव मी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये सब आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि डेटा साइंस में हार्डकोर कोडिंग नहीं होती, यहाँ पर लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा फोकस होता है। तो आप अगर ये सब करने के लिए रेडी है तो ये कोर्स ज़रूर कंसिडर करें। वैसे किसी भी कोर्स को करने से पहले माइंड में ये ज़रूर आता है कि इसका आरओआई कितना होगा, जॉब मिलेगी या नहीं, और सैलरी कितनी होगी। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। अब एक बर्निंग क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के माइंड में आता है कि मैं डेटा साइंस का कोर्स कर तो लूँ, लेकिन क्या मुझे जॉब मिलेगी या फिर नहीं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी। इसका रीज़न मैं आपको कुछ शॉकिंग फैक्ट्स बताती हूँ। दुनिया में करीब 328 मिलियन टेराबाइट का डेटा जनरेट होता है, लेकिन इसमें से सिर्फ 1% ही हम एनालाइज कर पाते हैं। मतलब दुनिया में स्किल डेटा प्रोफेशनल की ज़रूरत हद से ज़्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और शॉकिंग फैक्ट सुनिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के हिसाब से डेटा साइंस आने वाले सालों में 3 टॉप मोस्ट डिमांडिंग करियर में से एक रहेगा, और इसमें आने वाले सालों में 170 मिलियन जॉब से ज़्यादा आने वाली है एआई, एमएल, डेटा साइंस और एनालिटिक्स के सेक्टर में। यही वजह है कि जोमेटो, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, रेजर पे, इन्फोसिस, ये सारी बड़ी कंपनीज हर साल डेटा एक्सपर्ट को हायर करती हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात तो ये है कि डेटा साइंटिस्ट बन के आपके लिए सारे सेक्टर ओपन हो जाते हैं। आप किसी एक सेक्टर में लिमिटेड नहीं रहते। आप हेल्थ केयर में जा सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, ई कॉमर्स में जा सकते हैं, फाइनेंस और इवन पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। लेकिन ये जॉब आपको सिर्फ कोर्स करने से नहीं मिलेगी। आज के टाइम पे कोई सर्टिफिकेट ले लेना या फिर यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीख लेना या फिर डिग्री ले लेना इतना काफ़ी नहीं है। डेटा साइंस एक स्किल बेस्ड करियर है और कंपनीज आपकी डिग्री नहीं देखने वाली, उनको चाहिए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट और आपका हैंड ऑन नॉलेज कितना है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कोई भी ट्रेंड देख के मैं इस कोर्स को कर लूंगा, तो प्लीज़ अपना माइंडसेट चेंज कर दीजिए। खैर, डेटा साइंस के फील्ड में कुछ सुपर इन डिमांड रोल्स हैं, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग इंजीनियर, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, एआई रिसर्चर एक्सेट्रा। सैलरी की बात करें तो एंट्री लेवल पे आप 6 से 8 LPA तक अर्न कर सकते हैं, और किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी बढ़ के 20 से 30 लाख तक भी जा सकती है। लेकिन इन रोल्स के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्किल सेट सीखना जरूरी है, जिसमें बेसिक्स है पाइथन, एक्सेल, स्टैट, एसक्यूएल, डेटा विजुअलाइजेशन टूल। और सिर्फ इतना ही नहीं, टेक स्किल के साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक डेटा साइंटिस्ट का काम सिर्फ डेटा समझाना नहीं होता, वो दूसरों को इस डेटा को कन्वे भी करता है। तो डेफिनेटली ये एक बूमिंग फील्ड है, लेकिन आपको अगर इसको कंसिडर करना है तो पहले अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। तो आई होप कि डेटा साइंस को लेकर आज आपके डाउट्स कुछ हद तक क्लियर हुए होंगे। अगर आपने ये अभी तक देख लिया है तो शायद डेटा साइंस आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा कोर्स करने की सोच रहे हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या इस फील्ड में एंट्री लेना ईजी है या फिर बहुत ही डिफिकल्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।